Hello everybody. Today we will be discussing something about the wording called NABH. What does it mean? This NABH means N for national, A for accreditation, B for board, H for the hospitals and healthcare providers. So NABH stands for the National Accreditation Board for hospitals and healthcare providers. So it is self-explanatory that it is a national, ये जातीय स्तर का है. Accreditation, it gives a certification or the accreditation after evaluation or the evaluation, and it is a board. Directors are there, the working members are there, so it's a bona fide board is there, and it is meant for the hospitals and healthcare providers. Accordingly, NABL is there for the laboratory, and what is it actually? This is an autonomous organization under the Quality Council of India. This Quality Council of India in 1997, they have established a quality control body for the accreditation of the healthcare. In association with the industry department, they formulated certain guidelines in accordance to the international quality index and formulated the different designs, chapters and quality controls elements, and accordingly the assessment criteria is made and the assessment is done. So ये NABH करने से पहले हम लोग सोचना चाहिए कि क्यों करेंगे. सबसे बड़ा सवाल है why it should be done. Unless our why is clear, we cannot progress. जब तक हमारी why और क्यों का क्लियर नहीं हो जाता हमारे सामने, या हम आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी चीज़ पे. तो कोई भी बिजनेस हो, या तो हॉस्पिटल हो या और कोई भी बिजनेस हो, हॉस्पिटल का 3 महत्वपूर्ण खंभे रहते हैं और एस्पेक्ट्स रहता है. एक तो पेशेंट रहता है, उसका एक खंभा. दूसरा जो केयर गिवर्स जो होते हैं, या तो नर्सेस होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, या तो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड एम्प्लॉई, ये वाला रहते हैं. तीसरा खंभा होता है उसका मैनेजमेंट, द मैनेजर्स, द ओनर, और सबसे ऊपर वो ऑनर रहता है. तो ये 3 खंभे क्लियरली वेरी मच क्लियर होना चाहिए कि हमारा क्या फ़ायदा होने वाला चाहिए ये NABH से, और ये NABH क्यों आया है अभी. तो पहला खंभा है पेशेंट. अगर ये हम एक्रेडिशन करते हैं, असेसमेंट करवाते हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा पेशेंट को होगा, क्योंकि पेशेंट एक डिजाइंड पॉलिसी एंड डिजाइंड हेल्थ केयर सिस्टम से अपना ट्रीटमेंट हो पाएगा, जहाँ की एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक पूरा डिफाइंड पॉलिसी होगा. रजिस्टर्ड डॉक्टर रहेंगे, नर्सेस अट्यून्ड रहेंगे, और सबको मालूम होगा कि क्या करना है, कहाँ कैसे कुछ करना है. ये पूरा डिफाइंड रहता है. सो वंस दे आर पॉलिश्ड, सो द मैक्सिमम बेनिफिट विल बी गिवन टू द पेशेंट. ये आप कह सकते हैं कि ऐसे भी तो हम पेशेंट केयर दे रहे हैं, तो व्हाई विल गो फॉर ए टीडियस पाथ. देखिए, हर एक बिजनेस का 2 पहलू रहता है. एक तो आप क्वांटिटी पे जाओ और एक दूसरा क्वालिटी पे जाओ. क्वांटिटी में जाने से क्या होता है कि आप मार्केटिंग पीपल रख लो कि वो लोग पेशेंट ले आएंगे, आपका बिजनेस चल जाएगा. लेकिन इसके लिए आपको हर दिन हर वक्त आपको दिमाग खटाना पड़ेगा और लोगों को रखना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा. दिस इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी. दूसरा पहलू है क्वालिटी केयर. अगर आप क्वालिटी केयर दे रहे हो, तो 1 पेशेंट से 2 पेशेंट और या 5 पेशेंट बनेगा, फिर 5 पेशेंट से 10 पेशेंट बनेगा, क्योंकि दे विल बी योर एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सेल्फ एडवर्टाइजिंग एजेंसी. आपको कहना नहीं पड़ेगा. एक सेटिस्फाइड पेशेंट और द कस्टमर स्पीक्स और क्रिएट्स वॉल्यूम फॉर यू ऑटोमेटिकली, एंड दोज आर लॉन्ग लास्टिंग वॉल्यूम्स. सो
दैट हैज टू बी देयर, सो दैट क्वालिटी के बारे में आपको नज़र देना चाहिए। और ये NABH जो है ये क्वालिटी इम्प्रोवाइजेशन के लिए होता है। तो वो सबसे बड़ा चीज़ है। तो पेशेंस। दूसरा चीज़ है, जो दूसरा खंभा सबसे मजबूत खंभा है, केयर गिवर्स। जो भी केयर गिवर से एक पॉलिसी पे चलना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा सर्विस सिक्योरिटी क्या है, मेरा सैलरी क्या है, मेरा सैलरी इंक्रीमेंट का पॉलिसी क्या है, मेरा लीव क्या है, लीव स्टेटस क्या है, मैं अगर इधर काम कर रहा हूँ मेरा सिक्योरिटी क्या है, एंड मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसको कंप्लेन दूँ अगर मेरा प्रॉब्लम होगा, तो हाउ माई कंप्लेन विल बी एड्रेस्ड, एंड everything should be defined. And by doing NABH you will find you have to have define all this policy and you have to be on that road. So ये सबसे बड़ा फायदा जो केयर गिवर्स और जो भी काम कर रहे हैं एसोसिएशन में उनके लिए हो। थर्ड एस्पेक्ट द मैनेजरियल एस्पेक्ट, ये भी एक पॉलिसी बन जाएगा। हर एक मैनेजर का क्या काम है, क्या करना है, मुझे कितने बजे आना है, किसको रिपोर्टिंग करना है, हाउ द इंटर डिपार्टमेंटल विल वर्क, एंड एवरीथिंग विल बी चैनलाइज्ड बाय दिस वे, बिकॉज इनके जो चैप्टर्स है, पॉलिसी है, स्टैंडर्ड्स है, डिफाइंड एलिमेंट्स है, इनको अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो ये सारे आपका पॉलिसी में बदल जाएगा। ये 3 है। चौथा और द टॉप ऑफ दिस, ये 3 खंबे का ऊपर जो टॉप है, वो जो ऑनर और मालिक बैठा है, उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर आपका ये तीनों चल गया ठीक ढंग से, देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ केयर इज इन सम वाइज इट इज एन इजी बिजनेस एंड इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेस ऑल्सो। जब तक आपका गाड़ी पटरी पे चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, जब वो पटरी से निकल जाएगा सबसे तकलीफ देने वाला चीज़ यही है। एक भी पेशेंट आके मरीज का अगर कुछ भी प्रॉब्लम बन जाता है और आप मेडिकल लीगल केस में फंस जाते हैं तो पूरा बिजनेस आपका ठप हो जाता है। इसीलिए ये सारे को पटरी में रख के चलाने के लिए हर एक ऑनर को ये वाला पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए, NABH। सो दिस इज नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हेल्थ। ये करने के लिए जो बोर्ड ने दिया है, तो देयर आर वेरी स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस आर देयर। तो ये गाइडलाइंस सब हॉस्पिटल को फॉलो करना मुश्किल है। हमारे देश में 36,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स है, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स छोटे हॉस्पिटल्स है, और ये सारे नॉर्म्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए NABH ने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, तो मोर देन 50 बेडेड हॉस्पिटल्स एंड लेस देन 50 बेडेड हॉस्पिटल्स। इसका भी 2 है। एक तो आप एक्रेडिटेशन पूरा फुल एक्रेडिटेशन के लिए जा सकते हैं आप, और या तो एंट्री लेवल में आप घुस सकते हैं। तो इसीलिए प्रोविजन बनाया गया है कि आप घुस जाओ पहले, एंट्री लेवल ऑफ द एक्रेडिटेशन, देन यू विल गो ऑन द प्रोसेसिंग। आप अपने आप को मॉडिफाई करते रहो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, देन यू अप्लाई फॉर द फुल एक्रेडिटेशन। आप फाइनल एग्जाम दे दो और सर्टिफिकेट अपना लो, and you maintain that and there will be intermittent assessment also, and you have to maintain that quality to ensure that you maintain the quality. So ये 2 भाग में विभक्त होता है, जो कि एक 50 बेड के ऊपर का हॉस्पिटल और 50 बेड के नीचे का हॉस्पिटल। और इसका बेसिक थीम है, जो इसका 10 चैप्टर रहता है, 10 चैप्टर्स फॉर ऑल, एंड ये 10 चैप्टर में कुछ स्टैंडर्ड्स है, और हर एक स्टैंडर्ड्स में कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स दिया हुआ है। समझ लो कि आपका इन्फेक्शन कंट्रोल एक चैप्टर है, उसमें बायोमेडिकल वेस्ट एक स्टैंडर्ड है, उस बायोमेडिकल वेस्ट के अंडर कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है, जैसे कि आपने किसी के साथ अनुबंधित है कि नहीं, किसी BMW ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपका BMW का जो बकेट्स बिन्स है वो ठीक होता है कि नहीं, और दूसरा सारे भी BMW का जो कैलिफोर्निया है, दोज आर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स टू शेयर। मोर देन 50 हॉस्पिटल्स के लिए फुल एक्रेडिटेशन के लिए 105 स्टैंडर्ड है, जिसमें कि 686 एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स आर देयर, एंड फॉर द एंट्री लेवल
For more than 50 bedded hospital, there are 45 standards and 167 objective elements. For the small scale hospitals, less than 50 bedded hospitals, for the entry level, there are 41 standards in which they have 149 objective elements. और फुल एक्रीडेशन के लिए जो 50 बेडेड हॉस्पिटल से कम है उनके लिए 61 स्टैंडर्ड्स फिक्स किया गया है एंड देयर आर 286 एलिमेंट्स आर द ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स आर देयर. सो इसी हिसाब से एनएबीएच जो काम करता है. और एनएबीएच का जो 10 चैप्टर है इन ब्रीफली, फर्स्ट 5 चैप्टर्स आर फॉर द पेशेंट मैनेजमेंट और पेशेंट सेंटर एंड the next 5 chapters are the management centers. फर्स्ट 5 चैप्टर जो है, पहला चैप्टर जो है AAC और दैट इज एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, वो पहला चैप्टर है AAC. दूसरा चैप्टर और सेकंड चैप्टर इज केयर ऑफ पेशेंट, COP, केयर ऑफ पेशेंट. तीसरा चैप्टर जो है वो है MOM, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन. ये इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर द पेशेंट केयर, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन और MOM. चौथा चैप्टर है PRE, दैट इज पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन, PRE. पांचवा चैप्टर HIC, दैट इज हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, HIC. ये 5 चैप्टर दैट इज AAC, COP, MOM, PRE, HIC, ये 5 चैप्टर जो है ये सारे पेशेंट सेंटर्ड चैप्टर्स हैं. जो नेक्स्ट 5 चैप्टर है दैट इज मैनेजमेंट सेंटर्ड, 2000 CQI, दैट इज कंटिन्यू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. 7th is ROM, responsibility of management. 8th is FMS, that is facility management and safety. 9th is HRM, that is human resource management. 10th is IMS, information management system. I repeat, CQI, continue quality improvement. ROM, responsibility of management. FMS, facility management and safety. HRM is the human resource management. IMS is the information management system. So in next video I will be coming up with the first chapter of the NABH, that is the AAC. इसीलिए मेरा ये वीडियो से अपील टू ऑल स्मॉल केयर गिवर हॉस्पिटल्स जो कि it must be defined that we all must go for it, whether we can do a full accreditation or not, but entry level सबको करना चाहिए. एक बार एंट्री लेवल पे घुस के हम लोग अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए. एंड फॉर ऑल ऑफ योर इंफॉर्मेशन दैट IRDAI जो इंश्योरेंस डिवीजन है इंडिया का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, 3 साल पहले हर एक हॉस्पिटल का इंडिया का उनको एक मेल भेजा था कि आप NABH करवा लो, नहीं तो कैशलेस फैसिलिटी विल नॉट बी अलाउड इन योर हॉस्पिटल. फिर एक्सटेंशन होते गया, पिछले साल भी वो एक्सटेंशन दे के रखा है. एंड ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम प्रॉब्ली दे हैव नॉट कम अप, बट ये ऑलरेडी इन एन अलर्ट स्टेज फ्रॉम द IRDAI कि आप अपने हॉस्पिटल को NABH की फॉर्मेट में डालो, तभी जाकर आपका कैशलेस फैसिलिटी हो सकता है. बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी दे रखा है कि आपको NABH करना पड़ेगा, नहीं तो आपका भी जो कैशलेस फैसिलिटी स्टेट की तरफ से भी नहीं होगा, CGHS प्राइसिस भी नहीं होगा. तो बहुत सारे जो